हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए जल्दी से देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। आपकी जो भी सिचुएशन है, रिलेशनशिप का जो भी स्टेटस है, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ, जो भी सिचुएशन है, हम दो पाइल करेंगे और देखेंगे कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में हैं अभी। तो प्लीज़ डिवाइन, महादेव, महाकाल, मेरे आशुतोष, मेरे चंद्रशेखर, मुझे बताइए, मेरे जो व्यूवर्स उनके लिए मैं दो पायल निकाल रही हूँ। आप प्लीज़ मुझे दो पायल दीजिए। उनके पार्टनर किस एनर्जी में हैं, करेंट एनर्जीज ऑफ मेरे व्यूवर्स पार्टनर। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। मैं दो कार्ड लूँगी, दो पायल बनाऊँगी और फिर हम कार्ड्स देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। महादेव, आशुतोष, मेरे प्रभु, मेरे शंकर, मेरे चंद्रशेखर, मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स जो करंटली इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। ये पायल नंबर 1 है, ये पायल नंबर 2 है। आप चूज करिएगा कौन सी पायल आपको अट्रैक्ट कर रही है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो चलिए पायल 2 को मैं यहाँ रख रही हूँ। पायल 1 को देखते हैं किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। ओहो, अरे ये तो गड़बड़ मामला चल रहा है भाई। एक और कार्ड लूंगी मैं, ठीक है। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। कुछ तो सॉलिड वो करना चाह रहे हैं। अब मुझे लगता है कि उनकी एनर्जी थोड़ा सा डिफरेंट है। आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपके पार्टनर हील होना चाहते हैं। अभी आपकी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा बर्डन में है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। हो सकता है आपके बीच में कुछ हुआ हो, क्योंकि डेथ कार्ड भी यहाँ पर है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो आपके पार्टनर अभी ऐसी एनर्जी में है कि जहाँ वो बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप को बहुत बर्डन उनको लग रहा है। ये रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में उनको बहुत हर्ट मिला है, ऐसा लग रहा है मुझे। ये वॉइस व्हाट्सअप भी हो सकती है, बट हम आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक इन कर रहे हैं। यहाँ पे डेथ का कार्ड भी है, तो उन्हें लग रहा है कि सब कुछ शायद ख़त्म हो गया है, बट वो हील करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इस पैटर्न को ख़त्म करके उन्हें नई शुरुआत करनी है, बट ये अभी की एनर्जी नहीं है। ये फ्यूचर में हो सकता है। अभी प्रेजेंट में वो बहुत हर्ट हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत बर्डन उनके माइंड पे है। उनकी बॉडी थक चुकी है ये बर्डन उठा के। उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया है ना। बहुत परेशान है वो, मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड है और फिजिकली भी मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत फास्ट रहा हो, बहुत फास्ट आगे बढ़ा हो, बट बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके बीच इश्यूज होने शुरू हो गए और अब आपके पार्टनर हील करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। एक साइकिल आपके रिलेशनशिप का पूरा हो चुका है, जहाँ पर आप दोनों को लगता है कि ये रिलेशनशिप डेड हो गया है, ख़त्म हो गया है। बट आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, बट एक उम्मीद अभी भी है उनको कि कुछ ना कुछ सही हो गया, समय के साथ सब कुछ हील हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है कि एक बहुत टफ साइकिल था आप दोनों के बीच में, जो कि अब एंड हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड भी है और द वर्ल्ड का कार्ड भी है। द वर्ल्ड कार्ड एक साइकिल को पूरा होने का कार्ड भी होता है। वो हो सकता है कि आपके बीच कुछ पैटर्न्स चल रहे थे जो अब ख़त्म हो गए हैं और कुछ नया, ये पैटर्न्स ख़त्म होने और न्यू साइकिल स्टार्ट होने का भी कार्ड है। मेजर अरकाना है यहाँ पे, 3-3 मेजर अरकाना है। तो आपके पार्टनर अभी इस माइंड सेट में है कि पीछे जो भी हुआ, उन्होंने आपको हर्ट किया या आपने उनको हर्ट किया, ये साइकिल ख़त्म हो जाए और वो फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आगे उनका माइंड सेट ये है कि अभी के लिए जो भी हो जाए, जो भी हो गया है, जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो हर्ट उन्होंने आपको किया या आपने उनको किया है,
या चाहे रिलेशनशिप ख़त्म भी हो गया तो वो फिर से उसकी शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू पैशन के साथ, नए स्टेटस के साथ वो इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि जो पुराना पैटर्न था वो ख़त्म हो चुका है और फिर से न्यू बिगिनिंग, ये जो सन कार्ड है वो न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड होता है, ये भी न्यू बिगिनिंग का कार्ड है और तीनों कार्ड्स यहाँ पे न्यू बिगिनिंग के हैं, पॉजिटिव बिगिनिंग जिसको बोलते हैं। और क्योंकि बॉटम पे हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये सॉलिड, स्टेबल स्टेबल और रिलायबल पर्सन होता है। उन्हें पता है कि पास्ट में अगर कुछ उनसे गलतियां हुई भी हैं तो उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे और आपके साथ फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं। अभी भले ही वो हर्ट हैं या पास्ट में बहुत हर्ट हुए आप एक दूसरे से, बट अभी उनको लग रहा है कि इन चीज़ों को हील किया जा सकता है। फोर ऑफ सोर्ड्स हीलिंग का भी कार्ड होता है। जब इंसान बैठ के सोचता है, बहुत डीपली सोचता है, एनालाइज करता है कि कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कहाँ क्या होना चाहिए था जो नहीं हो पाया आपसे या आपके पार्टनर से, सिचुएशन को कैसे संभाला जा सकता है अभी भी, तो ये कार्ड हीलिंग का कार्ड है। भले ही चीज़ें ख़त्म हो गई हों पर फिर से न्यू स्टार्ट हो सकता है, ऐसा आपके पार्टनर्स के माइंड में चल रहा है। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी है और लियो की एनर्जी है, बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर। जो बहुत प्रोमिनेंट जो नंबर्स हैं यहाँ पर, 13 यानी कि 4 नंबर है, ये राहु का नंबर भी होता है 4 नंबर। और यहाँ पर 19 यानी कि 10 नंबर है और 21 यानी कि 3 नंबर। तो 3, 10 और 13 यानी कि 4 नंबर आपके लिए परमानेंट हो सकता है। 10-10 भी बहुत परमानेंट है, 2 बार हमारे पास 10-10 नंबर रिपीट हुआ है। तो ओवरऑल आपके पार्टनर की ये एनर्जी है कि जो कुछ भी हो गया है, मैंने आपको हर्ट किया या आपने मुझे हर्ट किया, रिश्ता चाहे ख़त्म ही हो गया अभी के लिए, बट आप दोनों एक नई फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं इस रिश्ते की। एक पॉजिटिव माइंडसेट से आप इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की अभी ये एनर्जीज़ हैं। एनर्जीज़ चेंज भी होती हैं, होती रहती हैं, बहुत जल्दी एनर्जी चेंज हो जाती हैं। तो अभी के लिए, और यहाँ पर क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो उन्हें लगता है कि उनको एक सॉलिड और एक बिल्कुल मैच्योर तरीके से इस रिश्ते को हैंडल करना है। ये जो कार्ड होता है ये थोड़ा-सा इम्पल्सिव डिसीजंस का भी कार्ड होता है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस लिए हैं जिनकी वजह से ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आई है, बट आगे के लिए कार्ड पॉजिटिव हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें सुधरे, चीज़ें बेटर हों आप दोनों के बीच में, सिचुएशन को बेटर करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं उन चीज़ों के लिए, ये अच्छी बात है। तो ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की लग रही है। मैंने यहाँ पर साइंस बता दिए हैं, डेथ है तो स्कॉर्पियो की एनर्जी है। वॉन्ड्स सोर्ड्स के कार्ड है यहाँ पर, तो ये एयर साइन होता है। वॉन्ड्स के कार्ड है तो फायर साइन यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस, और एयर साइन यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लियो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है, एक्वेरियस है और स्कॉर्पियो है। तो अगर आपको रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये बिल्कुल जनरल सी रीडिंग है। तो थैंक यू, ये आपकी रीडिंग थी जो फर्स्ट फाइल है। सेकंड फाइल के लिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है अभी, चलिए देखते हैं। हैंग्ड मैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, डेविल, जजमेंट एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ भी यही हाल है। यहाँ की भी रीडिंग भी मुझे सेम सेम लग रही है, हो सकता है आपने दोनों पास चूज़ किए हैं। हैंग्ड मैन है तो आप पे ही अटके हुए हैं अभी, तो आपसे वो हटे नहीं हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में भी हैं तो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपको लेकर बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं, चीज़ों को बहुत पकड़ के रखना चाहते हैं। हो सकता है कि चीज़ों को बहुत, क्योंकि हैंग्ड मैन भी है तो बहुत पकड़ के रख रहे हैं जो कुछ भी आपके बीच में हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है और द डेविल है, तो हो सकता है आपके बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, कुछ इश्यूज हुए हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आपके बीच में जिससे वो बहुत हर्ट फील कर रहे हैं और चीज़ों को लेकर पकड़ कर बैठे हैं भाई कि तुमने ऐसे बोला, ये हुआ, वो हुआ। चीज़ों को रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं, ये दूसरे नज़र से देख के अपना नज़रिया उन्होंने चेंज किया है, पर्सपेक्टिव चेंज किया है चीज़ों को देखने का। थोड़ा-सा स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, अपनी चीज़ों को देखने का अपना नज़रिया चेंज कर रहे हैं, चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं अभी भी कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं, सिचुएशन को एनालाइज़ कर रहे हैं, बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं। विर्गो की एनर्जी है द हर्मिट, बहुत डीपली चीज़ों को सोच रहे हैं, कुछ न कुछ लाइट अ, खोजने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों में, जो कि डेविल, डेविल यानी कि थोड़ा नेगेटिविटी है यहाँ पर। हो सकता है आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी हो जिसकी वजह से उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है, और आपको जजमेंट नहीं दे पाए हैं वो।
मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पर, जिस वजह से उन्हें थोड़ा हार्ट ब्रेक मिला है आपकी तरफ से, हो सकता है। तो वो बहुत डीप एनालाइज़ कर रहे हैं, सोल सर्चिंग पे हैं वो, बहुत डीपली चीज़ों को देख रहे हैं, अपने इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, स्वनिरीक्षण कर रहे हैं कि क्या मुझसे गलतियाँ हुई हैं, क्या आपसे हुई हैं, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। डेविल के साथ हो सकता है कि थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कोई तीसरा व्यक्ति हो, तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ उनके व्यसन हो सकते हैं, कुछ उनमें एडिक्शन है ऐसी, कुछ उनकी आदतें हैं, जिन आदतों की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ गलतफ़हमियाँ हुई हैं और आप दोनों हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हो। बट यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपके साथ जजमेंट होगा और आप इन चीज़ों से बाहर निकल पाओगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। डबल 2 की यहाँ पे एनर्जी है, 2 की एनर्जी है, ये विर्गो है, कन्या राशि। तो द हर्मिट ये शो करता है कि आप चीज़ों को बहुत बारीकी से, बहुत डीपली एग्ज़ामिन करते हो, चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर, पहले उसका रीज़न ढूँढते हो कि क्यों, कैसे, क्या हुआ, क्या गलतियाँ हुई हैं, और फिर आप इससे बात भी करना चाहते हैं। ये कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, डेविल कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, द जजमेंट है यहाँ पे, और हैंगमैन पाइसेस की एनर्जी है। पाइसेस यानी कि मीन राशि और कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। तो ये आपकी, अभी आपके पार्टनर की मैं ओवरऑल एनर्जी बताऊँ तो वो थोड़ा-सा इस माइंडसेट में है कि वो चीज़ों को जज कर रहे हैं। मैं बता तो रही हूँ कि वो चीज़ों को पकड़ कर बैठे हुए हैं। वो जज कर रहे हैं कि कौन सही था, कौन गलत था। जजमेंटल बन रहे हैं आपके पार्टनर और इन्हीं चीज़ों पर अटके हुए हैं अभी। और ऐसी चीज़ें उनको डेविलिश एनर्जी दे रही, मीन्स वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि विर्गो बहुत ज़्यादा सोचने का कार्ड है। और जब हम किन्हीं कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली सोच लेते हैं तो वो कभी-कभी डेविलिश एनर्जी भी क्रिएट करते हैं। अभी हार्ट ब्रेक लग रहा है मुझे उनका, किसी चीज़ से उनका हार्ट ब्रेक हुआ है और उन चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे हैं। तो दोनों पायल की एनर्जी सेम सेम है। आपसे बात तो करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ। 8 ऑफ वांड्स से मुझे ऐसा लग रहा है आपसे बात करना चाहते हैं, बट चीज़ों को उन्होंने पकड़ के रखा है। अभी ये है कि क्या हुआ था, कैसा हुआ, तो आगे की नहीं सोच रहे। मुझे नहीं लगता वो कुछ आगे का सोच रहे हैं, वो अभी उन्हीं चीज़ों पर अटके हुए थे जो आप दोनों के बीच में हुआ। ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हो सकती है आपके बीच में। 90% लोग नो कॉन्टैक्ट वाले हैं यहाँ पर। तो अभी तो वो आगे की नहीं सोच रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे हैं, डीपली एनालाइज़ कर रहे हैं, सोल सर्चिंग पे हैं, मिस्टेक देख रहे हैं कि किसकी थी, कितनी थी, कैसी थी, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। जजमेंटल हो रहे हैं, हार्ट ब्रेक है उनका, चीज़ों को पकड़ कर बैठ रखे हैं, लटके हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा उनका, बट आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है? तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है अभी। आपके लिए 15 यानी कि 6 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 20 यानी कि 2 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 12 यानी कि 10 नंबर और 9 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर कन्या राशि है, कैप्रिकॉर्न है, पाइसेस है, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है और ये एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। अगर आपको लगता है कि रेज़ोनेट हुआ है कुछ तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।